क्लास 9th के विषय हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में अपने सत्र 2 के पाठ्यक्रम के नियमानुसार पाठ 2 जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक संचयन के पाठों पर आधारित है, जिसमें कुल 4 पाठों पर हम सत्र 2 पे चर्चा करेंगे। जिसमें पिछले वीडियो में हमने पाठ 1 पहले पाठ गिल्लू महादेवी वर्मा के ऊपर चर्चाएं की। उसके बाद कई दिनों हम लोगों ने स्मृति श्री राम शर्मा के पाठ पर आधारित अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चाएं कर रहे हैं। तो आइए आज हम चलते हैं अपने स्मृति पाठ के कुछ अतिरिक्त पुनरावृत्ति में नए क्वेश्चन की ओर, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों से थोड़ा अलग, विशेष एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न कहे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न नंबर 3 पर, जिस पे हम आज निबंधात्मक प्रश्न के रूप में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 स्मृति पाठ के अंतर्गत। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हुए हम पहले प्रश्न को सुनते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। एक वाक्य है हमारे पुस्तक में, जिसकी ओर कवि ने ध्यान केंद्रित करते हुए वाक्य का एक अंश दिया है। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। लेखक के इस कथन से संबंधित घटनाक्रम को अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए देखते हैं कौन सी घटना हुई। प्रश्न हम फिर से राइट करते हैं, लिखिए। प्रश्न नंबर 3 में है, वास्तव में मौत सजीव और वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। लेखक के इस कथन से संबंधित इस कथन से संबंधित घटनाक्रम को अपने शब्दों में लिखिए।
अपने शब्दों में लिखिए। आइए प्रश्न पे फिर से हम चर्चा करते हैं। प्रश्न है, ये वाक्य का एक अंश है, यहां तक, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। लेखक के इस कथन से संबंधित घटनाक्रम को अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कि कोई घटना हुई, अर्थात कौन सी घटना हुई हम भले प्रकार से जानते हैं। एक बार लेखक भाई के चिट्ठी को छोड़ने के लिए मक्खनपुर की ओर जा रहा था, जहां मार्ग में पड़ने वाले कुएं में वह प्रतिदिन पत्थर का टुकड़ा फेंका करता था और प्रतिध्वनि के रूप में आने वाली आवाज को सुनकर प्रसन्न हुआ करता था। ये लेखक का प्रतिदिन का कार्य था। किंतु उस दिन लेखक अपने भाई के साथ जब मक्खनपुर के लिए रवाना हुआ तो मार्ग में पड़ने वाले उसी सूखे कुएं में जब उसने पत्थर का एक टुकड़ा फेंका तो उसमें से पुकार की आवाज़ें आई, जिसे सुनकर लेखक डर गया। किंतु लेखक ने ज्यों ही कुएं के अंदर झांकने का प्रयास किया और अपने हाथों से टोपी को उठाया तो टोपी के अंदर रखी हुई पोस्ट करने के लिए दी जाने वाली भाई की चिट्ठियां सर से सरक कर चक्कर काटती हुई कुएं में जा गिरी। इस प्रकार लेखक ने निश्चय किया कि वह कुएं के अंदर जाकर के उन चिट्ठियों को निकालेगा। किंतु यह कार्य इतना आसान नहीं था। लेखक ने एक बार सोचा कि चिट्ठियों को न निकालकर भाई से बता दें कि मैंने चिट्ठियां पोस्ट कर दी। किंतु इस कार्य से भाई के विश्वास का तो ह्रास होता ही, बल्कि वह जरूरी चिट्ठियां भी उचित स्थान पर न पहुंचने से गंभीर समस्या और कठिनाइयां शायद बढ़ जाती। इस प्रकार लेखक उद्वेग, दुख और भय से युक्त होकर किसी मार्ग पर जाने के प्रति निश्चय नहीं कर पाता और मजबूर होकर वह चिट्ठी निकालने का निश्चय करता है। जहां लेखक ने वाक्यांश में बताया कि जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि वह काला सर्प जो पत्थर से आहत हुआ था, वह मानो अपने दुश्मन को डसने की प्रतीक्षा से उसे समाप्त करने की पूर्ण लालसा से बड़े ही साहस के साथ और क्रोधित होता हुआ फुफकार मारता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे देखकर लेखक ने महसूस किया कि निश्चय ही आज यह मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी है, अर्थात इससे आज मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। इस प्रकार लेखक ने अपने जीवन में उठने वाली मृत्यु के प्रति अपने भय, उद्वेग, दुख का यथार्थ रूप से इस पाठ में चित्रण किया। इस प्रकार होने वाले अपनी मृत्यु को देखकर लेखक निरंतर दुखी रहा। कुएं से बाहर बैठा हुआ उसका छोटा भाई अपनी भाई के मृत्यु की आशंका से निरंतर रोता रहा। इस प्रकार सारी घटनाओं के द्वारा लेखक ने बताया कि सर्प को देखकर ऐसा महसूस होता है कि मानो मृत्यु के रूप में सजीव, नग्न रूप में सर्प के रूप में मृत्यु ही इस कुएं में मानो आकर बैठ गई है। तो आइए देखते हैं, विस्तार से हम इस पे चर्चा करते हैं। उत्तर में प्रश्न राइट करिए। हो गया सबका?
हो गया सबका? ठीक है, चलिए आते हैं आगे। आंसर की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 के उत्तर की ओर चलते हैं। जब चिट्ठियां कुएं में गिर गई, कहानी प्रारंभ करता है लेखक। जब चिट्ठियां कुएं में गिर गई, जब चिट्ठियां कुएं में गिर गई और उन्हें निकालने का कोई भी उपाय लेखक को न सूझा, तब लेखक ने उसे कुएं से निकालने का कुएं से निकालने का निश्चय किया। लेखक ने बताया कि कुएं में जाने के मेरे विचार को सुनकर मेरा छोटा भाई रोने लगा। राइट करिए, इतना जल्दी करिए। सुनकर मेरा छोटा भाई रोने लगा। हो गया इतना सबका? जल्दी राइट करिए। चलिए आगे चलते हैं। बाकी लोग करते रहे। भाई को
रोता हुआ देखकर निश्चय ही मुझे अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। क्योंकि ये हो गया सबका। क्योंकि कुएं के अंदर एक विषैला सांप बैठा हुआ था जो पत्थर के टुकड़े से घायल होकर मुझे ही डसने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे ही डसने की प्रतीक्षा कर रहा था। राइट करिए उतना। इस प्रकार ये हो गया इतना। आगे लिखते हैं। इस प्रकार पूरी घटना में लेखक ने कुएं में स्थित उस काले विषैले सर्प को ही मौत के
सजीव और नग्न रूप में प्रदर्शित किया है। नग्न रूप में प्रदर्शित किया है। इतना राइट करिए जल्दी। राइट करिए, चलते हैं फिर हम आगे, फिर कुछ और अतिरिक्त प्रश्नों की ओर। हो गया सबका? जल्दी करिए, जल्दी राइट करिए। हो गया? जल्दी करिए। नीचे शायद दिख नहीं रहा है, आइए देखते हैं। हाँ ठीक है, चलिए जिसका बाकी हो वह पूरा कर ले। चित्रित किया है, प्रदर्शित किया है, दर्शाया है। हो गया सबका? चलिए प्रश्न को हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं और देखते हैं। प्रश्न था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में बैठी थी। यहाँ पे सजीव और नग्न रूप कहने के प्रति लेखक का क्या तात्पर्य रहा, तो विस्तार से हम जानते हैं कि सजीव और नग्न रूप में माने जो एकदम मौत प्रदर्शित हो जाए, अर्थात जिसे यह बात मालूम हो जाए कि यहाँ जाने से अथवा इस कार्य को करने से मेरी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु का भय अत्यधिक रूप से निश्चित है। जहां मृत्यु के आगोश में जाकर भी जीवन को बचा लेना कोई ईश्वर का एक वरदान ही कहा जा सकता है। इसी अपने मौत के समीप जाने और मौत के प्रति अपने हृदय में, मन में उठने वाले दुख, पीड़ा और भय की भावना को कवि ने, लेखक ने एक सजीव और मौत के नग्न रूप में चित्रित किया है। जहां लेखक ने बताया कि सर्प कुएं में बैठा हुआ मेरे मृत्यु की, मुझे डसने की प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे मृत्यु देने के लिए तैयार था, किंतु यहां पर सर्प को देखकर लेखक ने महसूस किया कि मुझे ऐसा लगता था कि मानो सर्प नहीं, मानो स्वयं काल मृत्यु ही, मानो फन काटकर मुझे समाप्त करने की इच्छा से प्रत्यक्ष रूप में मेरे प्राणों को हरने के लिए यहां पर आ गई है। किंतु विकल्प न हो पाने के कारण से मृत्यु के उस भय, उस दुख को भूलकर लेखक ने अपने जान को जोखम में डालकर कुएं में प्रवेश किया। चूंकि लेखक का यह साहस उसके लिए एक वरदान सिद्ध हुआ और अंत में उसने सांप के ध्यान को भटकाकर किसी तरीके से अपने चिट्ठियों को कुएं से निकाला। यह भयानक घटना जब उसने मां को सुनाई तो कई वर्षों के बाद भी मां ने उसे अपने गोद में बैठा लिया। मां भयभीत हो गई। इस प्रकार की एक भयानक घटना लेखक आज भी भूल न सका। मृत्यु को अत्यधिक समीप से देख लेना यह निश्चय ही एक भय, एक कष्ट का दूसरा रूप है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम अगले नए प्रश्न के साथ नए वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।